नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डेली प्राइम में स्टॉक आइटम एंट्री करने के लिए जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में समझाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। स्टॉक आइटम एंट्री को समझने से पहले कुछ हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम इनको देखते हैं। पहला है स्टॉक ग्रुप, दूसरा है स्टॉक कैटेगरी, तीसरा है स्टॉक आइटम, चौथा है यूनिट और पांचवा है लोकेशन। Stock group. In Tele, a stock group is used to organize similar items together. This makes it easier to manage and track your inventory by keeping related items in one category. इसका मतलब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को सेल करती है। ये टीवी भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है। तो जो भी सिमिलर इन इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो भी सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनको उनका एक समूह बना दिया जाता है। वो चाहे किसी भी कंपनी के हो, किसी भी साइज के हो, किसी भी प्राइस के हो, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जितने भी कंपनी के मोबाइल हैं, चाहे वो किसी भी प्राइस के हों, किसी भी साइज के हों, वह उसका एक ग्रुप बन जाएगा। उसका ग्रुप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मोबाइल ही ग्रुप नाम रख दिए, तो मोबाइल एक ग्रुप है जिसमें सभी कंपनियों के मोबाइल रहेंगे। इसी प्रकार से टेलीविजन, अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप टेलीविजन को भी सेल करता है, तो सभी कंपनियों के जो भी कंपनी के टेलीविजन सेट उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में होंगे, उनका एक समूह बना दिया जाएगा और उसे एक ग्रुप स्टॉक ग्रुप कहा जाएगा। अब स्टॉक ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। टेलीविजन, सारे टेलीविजन से का एक ग्रुप है तो उसका नाम टेलीविजन भी स्टॉक ग्रुप का नाम रख सकते हैं। इसे हम और अच्छे तरीके से अभी समझते हैं। सपोज रवि इलेक्ट्रॉनिक शॉप नाम से कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो कि अलग अलग कंपनी के मोबाइल को सेल करती है। यह सैमसंग कंपनी के सैमसंग ब्रांड के 5.5 इंच के मोबाइल और 6.5 इंच के मोबाइल सेल करता है। नोकिया कंपनी के भी मोबाइल इस दुकान में सेल होते हैं। स्क्रीन साइज 5.5 इंच के हैं मोबाइल, 6.5 इंच के भी मोबाइल हैं। इसी प्रकार से मोटोरोला कंपनी के भी 5.5 इंच के मोबाइल और 6.5 इंच के मोबाइल सेल किए जाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 5.5 इंच का मोबाइल और 6.5 इंच का मोबाइल रखा है। और भी साइज के, और भी प्राइस के, और भी स्पेस के मोबाइल ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप बेचता है, सेल करता है। अब इसी प्रकार से यही रवि इलेक्ट्रॉनिक शॉप साथ में टेलीविजन सेट का भी सेल करता है।
एग्जाम्पल के लिए यह एलजी कंपनी के 43 इंच और 55 इंच के टेलीविजन सेट को सेल करते हैं। टीसीएल कंपनी के 43 इंच और 55 इंच के टेलीविजन सेट को सेल करते हैं। और इसी प्रकार से बीपीएल कंपनी के 43 इंच और 55 इंच के टेलीविजन सेट करते हैं। तो यहाँ ग्रुप क्या कहलाएगा? यहाँ ग्रुप एक सिमिलर आइटम्स होंगे। जैसे यहाँ सभी चीज आप देखेंगे, सैमसंग के 5.5 और 6.5 इंच ये मोबाइल हैं। इसी प्रकार से नोकिया के भी 5.5 इंच और 6.5 इंच का मोबाइल है। और मोटोरोला मोटोरोला का भी 5.5 इंच और 6.5 इंच का मोबाइल है। यानी मोबाइल यहाँ सभी चीज है, ये सभी मोबाइल्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये सभी ये वाला पार्ट में मोबाइल है। तो ये एक सिमिलर प्रोडक्ट है, तो इसे एक ग्रुप कहा जाएगा, स्टॉक ग्रुप। और स्टॉक ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ मोबाइल है तो मोबाइल स्टॉक ग्रुप का नाम मोबाइल रखा जा सकता है। इसी प्रकार से ये एलजी, टीसीएल, बीपीएल सब टेलीविजन सेट हैं। सारे टेलीविजन सेट के सेल टेलीविजन सेट है, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी टेलीविजन सेट है उसको एक ग्रुप में डिफाइन किया जाएगा और उस ग्रुप का नाम टेलीविजन भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जितने प्रोडक्ट हैं वो मोबाइल हैं, इसलिए इन्हें मोबाइल ग्रुप में रखा गया है। और यहाँ जितने भी जो बगल में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो टेलीविजन सेट से है, तो इसे एक टेलीविजन स्टॉक ग्रुप का नाम रख सकते हैं। अब हम स्टॉक कैटेगरी का बारे में समझेंगे। स्टॉक कैटेगरी क्या है? In Tally, a stock category is used to classify inventory item based on common features regardless of their groups. This helps in comparing and analyzing similar items across different stock groups. देखिए, एक बार स्टॉक ग्रुप बन जाता है, जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने मोबाइल, जितने भी कंपनी, जितने भी ब्रांड, प्राइस वगैरह का सभी मोबाइलों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है, जिस मोबाइल ग्रुप जिसका नाम है, जिसका स्टॉक ग्रुप का नाम मोबाइल है। वैसे ही टेलीविजन का एक ग्रुप बनाया है। अब ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, इसमें बहुत सारे मोबाइल्स रहेंगे मोबाइल ग्रुप में। इसी प्रकार से टेलीविजन में बहुत सारे टेलीविजन अलग अलग कंपनी ब्रांड के रहेंगे। तो इनको और अधिक क्लासिफाई करने के लिए और अधिक अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इसे फिर से और छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उस पार्ट का नाम स्टॉक कैटेगरी रखा जाता है, कहा जाता है, और उसे स्टॉक कैटेगरी कहा जाता है। हम इसे आगे समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक है मोबाइल, जिसमें अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइस और साइज के मोबाइल हैं, जैसे कि सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला। इसी प्रकार से टेलीविजन नाम से दूसरा ग्रुप बनाया गया है, जिसमें एलजी, टीसीएल और बीपीएल कंपनी के टेलीविजन सेट हैं। मोबाइल ग्रुप है, उसमें डाटा को और अच्छे से मेंटेन करने के लिए टेली प्राइम में इसे फर्दर और छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह डिवाइड किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस के अनुसार, ब्रांड के हिसाब से, या और भी
उनके फीचर के हिसाब से भी किया जा सकता है। ये उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से डिवाइड करते हैं ग्रुप को। और जो ये छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है तो हर जो पार्ट रहेगा वह एक स्टॉक कैटेगरी कहलाएगा। जैसे कि यहाँ मोबाइल ग्रुप, मोबाइल नाम से जो स्टॉक ग्रुप बनाया गया है उसमें अलग अलग कंपनी के बहुत सारे मोबाइल हैं। जैसे कि सैमसंग है, नोकिया है, मोटोरोला। ऐसे यहाँ तो सिंपल हमने कुछ ही मोबाइल के बारे में बताया है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे मोबाइल होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक डाटा बन जाता है। तो इसको, इस ग्रुप को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, जैसे कि इसकी कंपनी के हिसाब से इस ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये सैमसंग कंपनी के जितने मोबाइल हैं उसको अलग डिवाइड करके एक कैटेगरी बना सकते हैं जिसका नाम हो सकता है सैमसंग। इसी प्रकार से नोकिया कंपनी के जितने भी मोबाइल हैं उनको अलग एक पार्ट में डिवाइड करके उसे नोकिया कैटेगरी नाम से बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से मोटोरोला कंपनी के जितने मोबाइल हैं, जितने भी सेट हैं, चाहे वो जिस प्राइस के हों, जिस साइज के हों, उनको सारे मोटोरोला कंपनी के मोबाइल को एक अलग से समूह बना दिया जाता है और उसका नाम मोटोरोला भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम यहाँ एग्जांपल के लिए मोटोरोला नाम से बनाया गया है। यानी पहले एक मेन जो सिमिलर आइटम का एक स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ मोबाइल नाम से स्टॉक ग्रुप है, उसके अंदर सभी कंपनियों के मोबाइल का दिया गया है। उसके बाद जब सब कंपनियों के मोबाइल का एक स्टॉक ग्रुप बना दिया जाता है, उसके बाद उसे एक और छोटे छोटे पार्ट में एक कैटेगरी के रूप में बनाया जाता है, जिससे कि डाटा और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रहे। यहाँ हमने ब्रांड के हिसाब से कैटेगरी बनाया है। जैसे सैमसंग कंपनी के जितने मोबाइल हैं सबको सैमसंग नाम से कैटेगरी बना के उसके अंदर एक समूह के रूप में बना दिया है। नोकिया कंपनी के जितने भी मोबाइल हैं उसको नोकिया कैटेगरी के नाम से बना दिया गया है। मोटोरोला के लिए भी इसी प्रकार से मोटोरोला कंपनी का कैटेगरी बना दिया गया है, जिसमें मोटोरोला कंपनी के उस शॉप में जितने भी मोबाइल हैं वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब इसी प्रकार से टेलीविजन सेट का जो ग्रुप बनाया गया है, स्टॉक ग्रुप, उसमें एलजी कंपनी के जितने भी टेलीविजन हैं उनको एलजी कैटेगरी के नाम से डिफाइन किया जा सकता है। एलजी कंपनी, उसका कैटेगरी का नाम हो सकता है। टीसीएल कंपनी के चाहे जितने भी मोबाइल टेलीविजन सेट है उसको टीसीएल नाम से रखेंगे। इस कैटेगरी का नाम टीसीएल रहेगा। और बीपीएल कंपनी के जितने भी टेलीविजन सेट है उसको बीपीएल नाम से स्टॉक कैटेगरी रखेंगे। यानी आप समझ लीजिए, मेन जो आइटम है, सिमिलर आइटम, सिमिलर प्रोडक्ट, उनको पहले एक स्टॉक ग्रुप बनाया जाएगा, फिर फर्दर उसको छोटे छोटे पार्ट में उसके ब्रांड के हिसाब से या कुछ उसके फीचर के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ हमने सैमसंग कंपनी के नाम के हिसाब से कैटेगरी बनाया है, सैमसंग कंपनी का 5.5 इंच, नोकिया कंपनी के जितने मोबाइल हैं उनको, मोटोरोला कंपनी के मोबाइल मोबाइल हैं उनका अलग कैटेगरी बनाया गया है। इसी प्रकार से टेलीविजन सेट में एलजी का एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है, स्टॉक कैटेगरी। टीसीएल का अलग एक, जितने भी टेलीविजन है उसका स्टॉक कैटेगरी अलग बना दिया गया है। और बीपीएल कंपनी के जितने भी टेलीविजन है उसका एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे ग्रुप किसको कहते हैं और स्टॉक कैटेगरी किसको कहते हैं। अब हम समझेंगे स्टॉक आइटम। इन टेली ए स्टॉक आइटम इज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और मटेरियल दैट यू कीप इन योर इन्वेंट्री। इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल गुड्स यू बाई, सेल और यूज इन योर बिजनेस। इसे इस प्रकार से समझ। अभी हमने स्टॉक ग्रुप देखा, स्टॉक कैटेगरी देखा।
अब इस स्टॉक ग्रुप में हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे वो सैमसंग कंपनी का 5.5 इंच का कोई भी मोबाइल हो, 6.5 इंच का कोई भी मोबाइल हो, या नोकिया का हो या मोटोरोला का हो, हर एक प्रोडक्ट, हर सिंगल प्रोडक्ट जो कि रवि इलेक्ट्रॉनिक शॉप मैन्यु मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदता है, और कस्टमर यानी किसी को भी बेचता है, वह हर एक प्रोडक्ट एक स्टॉक आइटम कहलाएगा। एक सिंगल सैमसंग का मोबाइल भी स्टॉक आइटम कहलाएगा। इसी प्रकार से एलजी कंपनी, चाहे टीसीएल कंपनी या बीपीएल कंपनी के, किसी भी कंपनी के हर एक टेलीविजन सेट को स्टॉक आइटम कहलाए कहा जाएगा। जैसे एलजी का 43 इंच का उस इस शॉप के पास एक टेलीविजन है, तो वो एक स्टॉक आइटम कहा जाएगा उसे। यानी हर एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में है, सेल करने के लिए उसे एक स्टॉक आइटम कहेंगे। अब है, आगे है यूनिट। इन टैली ए यूनिट रिफर टू द मेजरमेंट यूज्ड फॉर स्टॉक आइटम लाइक पीसेस, किलोग्राम और लीटर। इट हेल्प इन ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम। इसका इसका मतलब ये है, कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल के लिए आप राशन जाते हैं, राशन दुकान जाते हैं, वहां शक्कर शक्कर कैसे लेते हैं आप? किलो के हिसाब से आप मांगते हैं। जैसे आपको 1 केजी शक्कर चाहिए रहता है, तो आप बोलते हैं 1 केजी, यानी केजी उसका यूनिट्स रहता है ना, उसी से मापा जाता है। आप पानी का बॉटल लेने जाते हैं, तो आप बोलते हैं 1 लीटर का या 2 लीटर का पानी का बॉटल दो, है ना। तो वो जो मेजर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो या राशन का हो या मोबाइल का हो, उसे जिससे मापा जाता है ना, जो उसका, जिससे समझ में आता है कि कितनी क्वांटिटी ली जा रही है, ये सेल किया जा रहा है या बाई किया जा रहा है, उसे यूनिट्स कहा जाता है। जैसे शक्कर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे 1 केजी शक्कर, 2 केजी, 5 केजी, तो ये केजी है, वो एक यूनिट है। मोबाइल दुकान जाएंगे, आप बोलेंगे 2 पीसेस चाहिए हमको, कोई भी सैमसंग कंपनी के, तो वो पीस नंबर जो है, 2 ठो, वो यूनिट्स कहलाएगा। इसके बाद हम समझते हैं लोकेशन। इन टेली ए लोकेशन आर गोडाउन इज ए प्लेस वेयर यू स्टोर योर इन्वेंट्री आइटम। इट हेल्प इन ट्रैकिंग द रिकॉर्ड स्टोरेड इन डिफरेंट प्लेस लाइक वेयर हाउस आर स्टोर्स। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां भी अपने सारे प्रोडक्ट, स्टॉक आइटम्स को रखती है, वो लोकेशन, वो गोडाउन, वो जगह लोकेशन कहलाता है। अभी हमने जो आपको हैंड रिटन के माध्यम से इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया है, उसी को अब हम पीपीटी के द्वारा आपको एक बार फिर से समझाएंगे। देखिए, जैसे एबीएस प्राइवेट लिमिटेड है, एबीएस प्राइवेट लिमिटेड नाम का कोई भी शॉप है, उसमें अलग अलग कंपनी के सैमसंग, मोटोरोला, नोकिया जैसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज प्राइस के मोबाइल हैं, जहां पर सेल करने के लिए, है ना। तो जैसे एबीएस प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल है, सैमसंग के भी हैं इसके पास, नोकिया के भी हैं शॉप में, मोटोरोला कंपनी के भी मोबाइल हैं, सैमसंग कंपनी के 5.5 इंच, 6.5 इंच के मोबाइल हैं, नोकिया कंपनी के भी 5.5 और 6.5 इंच के मोबाइल हैं, मोटोरोला के भी 5.5 इंच और 6.5 इंच के मोबाइल हैं। एबीएस प्राइवेट लिमिटेड ये मोबाइल का बिजनेस करता है, अलग अलग कंपनी के मोबाइल हैं, और इस मोबाइल सैमसंग कंपनी के मोबाइल हैं, उनमें अलग अलग साइज के मोबाइल हैं। तो अब इसमें हम समझेंगे स्टॉक ग्रुप क्या रहेगा। स्टॉक ग्रुप आपका मेन रहेगा, जो कि मोबाइल है। सिमिलर मोबाइल समूह के अंतर सभी कंपनियों के मोबाइल हैं, इसलिए इसे स्टॉक ग्रुप का नाम मोबाइल रहेगा। स्टॉक कैटेगरी फिर क्या रहेगा? स्टॉक कैटेगरी सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, और स्टॉक आइटम रहेगा 5.5 इंच, 6.5 इंच के। हर एक इंडिविजुअल
जो मोबाइल होंगे उसे स्टॉक आइटम में कहेंगे। आपको एक बार और मैं दिखा देता हूँ। एबीएस प्राइवेट लिमिटेड मेन जो है सारे के सारे प्रोडक्ट है वो मोबाइल के, वो एक उसका नाम स्टॉक ग्रुप में मोबाइल रखे हैं। इसी प्रकार से उसको आगे छोटे छोटे पार्ट में सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला में डिवाइड किए गए हैं। इन्हें कैटेगरी कहा जाएगा, सैमसंग, नोकिया और मोटोरोला। उसके बाद ये सारे उसके प्रोडक्ट हैं अलग अलग साइज के। अब यूनिट्स में मोबाइल को हम पीसेस या नंबर में यूनिट काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। और लोकेशन वेयर हाउस और शॉप है। आगे हम देखते हैं टेलीविजन सेट का। बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई शॉप है जो कि टेलीविजन का बिजनेस करते हैं। ये भी टेलीविजन सेट को सेल करते हैं। तो अलग अलग कंपनी के एलजी, टीसीएल, सोनी कंपनी के टेलीविजन सेट को सेल करते हैं। और जो टेलीविजन एलजी कंपनी के हैं वो 43-55 इंच के हैं। टीसीएल कंपनी के 43-55 इंच के। और इसी प्रकार से सोनी कंपनी के 43 और 55 इंच के टीवी सेट को ये सेल करते हैं। यहाँ हमने जस्ट एग्जांपल के लिए दे दिया है कि 43-55 इंच। यहाँ और भी कंपनी के प्राइस के साइज के सारे टेलीविजन सेट होंगे उनके पास, लेकिन हम सभी चीजें यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए एक दो ही एंट्री की करके रखा हुआ है ना। तो यहाँ क्या कहलाएगा? स्टॉक ग्रुप कहलाएगा टेलीविजन, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे ये टेलीविजन सेट्स के बारे में है। इनको फर्दर आगे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलजी, टीसीएल और सोनी ये स्टॉक कैटेगरी कहलाएंगे। एलजी, टीसीएल और सोनी। फिर इसे इसमें जो भी अलग अलग सिंगल जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो 43 इंच के, 55 इंच के टीसी हो, उन सबको स्टॉक आइटम कहा जाएगा। इसी चीज को यहाँ हमने लिखा है स्टॉक ग्रुप टेलीविजन, स्टॉक कैटेगरी एलजी, टीसीएल, सोनी और स्टॉक आइटम 43 एंड 50 इंच के हर एक इंडिविजुअल टेलीविजन सेट। यूनिट्स आपको पता ही होगा, नंबर, पीसेस और लोकेशन वेयर हाउस। तो दोस्तों आज हमने टेलीप्राइम में स्टॉक आइटम एंट्री के थ्योरेटिकल पार्ट को समझा। ये जरूरी है, तभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहेगा कि क्या चीज स्टॉक ग्रुप रहता है, स्टॉक कैटेगरी किसे कहा जाता है, स्टॉक आइटम किसे कहा जाता है, यूनिट, लोकेशन, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें अगर आपको क्लियर रहेंगी तभी आप प्रैक्टिकल और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।